वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो अभी हम जानते हैं कि 2 दिन पहले ही फुल मून था, ठीक है। तो फुल मून में देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस था। इस बार शायद फ्लावर मून था, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं इस फुल मून के दौरान, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आए, फुल मून के इफ़ेक्ट्स क्या है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में पहले, और फिर देखेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स, ठीक है। फुल मून के इफेक्ट और हिडन फीलिंग्स भी देखने की कोशिश करेंगे हम। क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में इस फुल मून के दौरान, क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग में, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग में क्या चेंजेस आए हैं इस फुल मून के दौरान। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें हमें। एंड रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस होगी, ठीक है। किसी भी फुल मून के बाद भी अगर आपको मिले तो चलेगा, आप देख सकते हो। एंड इसे कोई भी देख सकता है, एक जनरलाइज रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग जितनी रेजोनेट करे उतनी ही ले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फुल मून के दौरान क्या चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। फुल मून के दौरान क्या चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके ओके। तो दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो बहुत बड़ी एंडिंग हुई है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को आप लोग मतलब कुछ तो थी इश्यूज जिसके चलते आप लोगों के बीच एक झगड़ा हुआ, और है ना, एक सारी चीज़ें एंड होती दिखाई दे रही है, ख़त्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। इसके बाद एक नई शुरुआत हो रही है। और क्या है, इस नई शुरुआत जो आप कर रहे हो उसमें आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हो, अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, अपने सोल से कनेक्ट होकर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि छुपी हुई हो, ठीक है। आप सोचने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो भी कुछ चीज़ें हुई वो क्यों हुई, और आप अपने लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो। तो चलिए रीज़न ढूंढते हैं, ये जो एंडिंग हुई या फिर दर्द भरी जो एंडिंग हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थे, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोच, मतलब क्या क्या रीज़न रहा होगा, ठीक है। चलिए क्या रीज़न था इस पेनफुल एंडिंग का, क्या रीज़न था। डिवाइन हमें गाइड करें रिव्यूअर्स को, ठीक है। ठीक है, देखिए अब क्या नज़र आता है कि ये जो डेथ हुई, ये जो पेनफुल एंडिंग हुई, हो सकता है कि बेसिकली, ठीक है, कोई और हो आपकी पार्टनर की लाइफ में जो आपसे छुपा रहे हो, ठीक है। ये दिखाई देता है, हो सकता है ये पैसे की वजह से किसी के लिए गए हो, ठीक है। आपको चीट कर रहे हो, आपको चीटिंग की एनर्जी दी, आपको पूरी तरह से मुझे दिखाई देता है कि चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपको चीट किया, हो सकता है कि आपको समय नहीं दिया या किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको धोखे में रखा, जहां आपको कोई भी रास्ता नहीं मिला कि आप क्या करोगे, है ना। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, या फिर ये इस तरह से ऐसे फंस चुके थे किसी और के लिए कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया और आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, झूठ बोली, और जिससे दिखाई देता है कि आपको कुछ समझ में ना आया कि आगे करे तो क्या करे, ठीक है। ये कार्ड्स ये क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी मैं बोल रही थी, चलिए देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि आप लोगों की एक एंडिंग हुई है, या फिर कुछ तो हुआ है, ठीक है। कुछ तो जिसमें कि बताना कितनों की ये रीडिंग रेजोनेट होती है, ठीक है। किसी और के पास गए, हो सकता है बहुत बड़ी वजह रही हो पैसों की, ठीक है, या फिर जो भी हो, पैसे या कुछ भी, आपको चीट करके गए, आपसे चीटिंग वाली एनर्जी साफ दिखाई देती है, डिसेप्टिव एनर्जी। एंड आगे, सो गाइज हियर आई कुड सी 3 cards where the first card is of death, means a painful ending happened between you two, okay।
between both of you. So I tried to find out the reason why it happened. So your partner might have gone to someone else because of money or for money matters or whatever. He cheated or she cheated on you and they went, okay, and they had not given you proper time or cheated, and they made the connection with others, and along with that they kept you in like darkness, like they didn't clarify you anything, and they gave you no contact situation. Even after cheating they might have blocked you, ठीक है, चीट भी किया और आपको ब्लॉक भी किया, ऐसी कंडीशन दिखाई देती है, बताना किसका होगा, ठीक है। देन चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आ रहा है, ठीक है। आपकी पार्टनर ऐसी भी हो सकती है, हाई प्रिस्टेस कुछ ऑकल्ट वर्ड से रिलेटेड करती हो जैसे मैं करती हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको धार्मिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है क्या बोलूँ, बहुत इंट्यूटिव हो आपकी पार्टनर, ठीक है। तो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आ रहा है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि यहाँ जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक फाइनल कॉल है, देखो जैसा कि मैंने यहाँ भी बोला ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो जजमेंट के बाद भी फाइनली जो भी चीज़ें हुई, आपको जो भी चीज़ें मिली, ठीक है, इस रिलेशनशिप से, तो आप चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। you will be no more as you were earlier, okay। So after this deceiving condition of your partner, you are changing, means you could be, your partner could be, viewers, your partner could be from the occult world, means you could be from the occult world or something like, or you may be very intuitive, so you are somewhere what to say, repenting this connection, okay, repenting about this connection, पछता रहे हो कि ये क्या था, और आप बहुत ही उदासी वाली एनर्जी में हो, सैडनेस भरी एनर्जी में हो, यू आर इन एनर्जी ऑफ सैडनेस, यू आर नॉट एबल टू व्हाट टू से accept this condition, okay, because what happened means suddenly your partner cheated on you, okay, without any reason, without any like what to say harsh condition, they just cheated you, and anyway, so justice is coming your way, judgment is coming your way, so that is the like kind of veil, okay, which was there on their face, or kind of mask which was there on their face, okay, that got unveiled, and now you are getting the justice, so judgment. So what is the judgment? You are changing yourself, you will be no more as you were previously, okay, or earlier, okay। तो जैसे आप पहले थे वैसे तो आप नहीं रहोगे, नहीं रहने वाले, ठीक है। अब चलो देखते हैं एनर्जी स्टैंड लेने की, क्या स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, क्या आ रहा, आपके पार्टनर, क्या आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, चलिए देखते हैं, ओके, ठीक है। जो भी हुआ जजमेंट मिल रही है, अब जजमेंट में क्या हो रहा है कि आप स्टैंड ले रहे हो, या फिर आप अपने पावर एंड पोजीशन को पहचान रहे हो, ठीक है। यू पीपल आर रिकग्नाइजिंग योर पावर एंड पोजीशन, गॉट इट, यू पीपल आर recognizing your power and position, and along with that what's happening means your partner wants to give you stability, but he or she is little dominant, ठीक है। your partner wants to give you stability but they are bit dominant, and you are not looking at them because you are no more as you were earlier, okay, you are not looking at them at all, आप जो हो viewers, आप बिल्कुल उनको नहीं देख रहे हो, ठीक है। and but they are taking step towards you, they are coming directly towards you without distraction, okay, so they want to give you some kind of, I think, judgment or justice, so they are coming towards you, so you are in your what to say stand, you're taking stand for yourself as well as your partner also taking stand for himself or herself, but they are means what to say still dominant, okay, in very authoritative energy, but they want you, they are coming towards you,
Are my viewers partner coming towards them? Yes, they are introspecting. Okay, they are introspecting that what happened wrong, what gone wrong, and they are coming towards you. Okay, what's gone wrong, and they are coming towards you. तो चलिए आगे देखते हैं. So this is the thing. So now we will see. We will just take out a few more cards. So, okay, now what is my viewers partner's next move? What is my viewers partner's next move or towards them? What is my viewers partner's next move? Okay. So see, a new phase is going to start in your love life again. Okay, fine. So what's coming? This is a tower moment, definitely, because they were having a deceptive energy. Your partner was having a deceptive energy. So definitely this is a breakup phase or the tower moment. Okay, you people got separated. ठीक है, आप लोग अलग हो गए. ये एक tower moment चला. But they are just moving towards you. Now they want to make effort towards you, because उस कार्ड में ही मैंने clarify किया. I had clarified that they want to come towards you, so they will make efforts to make this relationship correct, or whatever you say. Whatever things happened wrong in this relationship, they will try to correct that, rectify that. Okay, and here they have emotions for you, which is closed in a cup. They don't want to express it, but they have a lot of emotions for you, or maybe they will be expressing it to you this time when they come towards you, because because this is a cycle which is ending and a new cycle is beginning over here. Okay, सो एक नई शुरुआत हो रही है. तो एक ये टावर मोमेंट था. टावर मोमेंट के बाद जैसा कि हमने देखा, तो वो एक टावर मोमेंट था. एक नई शुरुआत फिर से होती नज़र आ रही है. तो आपके पार्टनर इसमें जाकर के बहुत मेहनत करने वाले हैं, और उनके मन में बहुत सी भावनाएं आपके लिए दिखती है, जो कि वो बंद करके अपने दिल के अंदर रखते हैं. ठीक है, तो चलिए ये टावर मोमेंट थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं. टावर मोमेंट क्यों आया ये टावर मोमेंट, आखिर क्यों? ठीक है, देखो ये एक था, ये एक कार्मिक साइकिल था. देखो यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ भी. तो ये था ही, ये होना ही था, ये कर्मा, ये आपका लिखा था. ठीक है, ये था. ठीक है, आपके ये में कुछ कर्मास क्लैरिफाई होने रहते हैं, कुछ कर्मा रिलीज़ करने होते हैं हमें. तो ये एक साइकिल था, इसको आना ही था. ठीक है, बार बार. तो और ठीक है ना, लेकिन हाँ, और ये टावर मोमेंट इसलिए भी आया क्योंकि आपके पार्टनर जो है खुद को रोक रहे थे आपकी तरफ आने से. ठीक है, योर पार्टनर वॉज stopping himself or herself from coming towards you. And why this tower moment has come? Because it was written in fate. It was some kind of karmic cycle which has ended or which got over. Okay, and now next is Knight of Pentacles. Knight of Pentacles now. Okay, ego, they have, see, wow. So they are just, what to say, coming out of their egos. Okay, whatever ego issues are there or ego clashes. Okay, they are just forgetting all the ego clashes and they are coming to you to offer you the cup of love. हो सकता है बहुत से लोगों की 2 महीने में ही फिर से आप लोग दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए. ठीक है, तो क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. कैसे बढ़ रहे हैं? अपने सारे ईगोज़ को हटा के, मिटा के आपकी तरफ प्यार का कप लेके ऑफर करने के लिए आ रहे हैं. Okay, so they are forgetting about all the ego issues or all the fights and they are coming towards you. Okay, maybe within 2 months you people are gonna meet up. So this is the next move. And then okay, so the okay, so ये है. ठीक है, क्या दिखाई देता है कि in feelings, towards their feelings. Okay, oh wow, they take you as a very great person. Okay, like this stable person, grounded person, they feel for you. And they might be showing a very authoritative or dominating, okay, ruling, like overpowering you, but they are still thinking about this relationship, that what happened, and then they are trying to find out the new ways to come towards you, and they want to start a new fresh. Okay, they want to start a new fresh and begin this relationship again with a newness and a lot of hopes and clarity. Okay, तो ये हो सकता है कि आपको दिखाए कि ये बहुत ये है, बट साथ ही
ही स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। ओके, योर पार्टनर वांट्स स्टेबिलिटी ऑल्सो एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। सोच रहे हैं कि हाँ इसको नए तरीके से कैसे शुरू करें, कैसे एक नयापन लाए, कैसे इसको बहुत सारी उम्मीदों के साथ खुशी के साथ शुरू करें। तो ये है उनका नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड देन वी विल सी। चलिए हम लोग देखेंगे देन what are their hidden feelings of my viewer's partner. Okay, what are the hidden feelings of my viewer's partner? Hidden feelings of my viewer's partner. Divine, please guide me to find out the hidden feelings of my viewer's partner. क्या है हिडन फीलिंग्स, उनके मन में क्या है आपके लिए? ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए? चलिए देखते हैं। वाओ, आपकी तरफ रुख कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू। वाओ वाओ, फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल एज okay, reconciliation, wish fulfillment. Okay, again death card. Oh, again. Okay. So this is the cycle. See, so I will just take it like this, that it came in first reading. Okay, देखो death had come in first when I took out the cards. Then this has come, and then after that what is happening, that was in justice. Okay, so this card got clarified again. So after all this क्या दिखता है कि आप लोगों के बीच फिर से एक क्या हो रहा है, एक नए सिरे से ये जो है रिलेशनशिप शुरू हो रही है। ठीक है, द रिलेशनशिप इज अगेन बिगिनिंग। ओके, and with new hopes, clarity, opportunities and so many things in your relationship. Okay, your thoughts are aligning. आपके विचार जो है एक जैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से मेल खाते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से समन्वय हो रहा है और आपके विश फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है अपने 7 चक्रास पे काम करने की, 7 चक्रास पे थोड़ा मेडिटेशन करें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल करना ही है, क्योंकि इस अगर आप करोगे तो ही आपकी चीज़ें जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित होती दिखाई दे रही हैं। They are falling into the place and still your partner is what, they are not opening up. Okay, but they are taking action, but they are not opening up. They just want to hold their feelings. ठीक है, तो ये तो आप लोग 7 चक्रा पे काम कर रहे हो. So your relationship is beginning again with new hopes. Okay, your thoughts are aligning and everything is going well and everything is falling into place. And but your partner doesn't want to, I don't know why he or she doesn't want to open up, and but they are just moving towards you. Okay, I could see that they are moving towards you. Okay, next, what do they want to do after this movement? What do they want from my viewers? इस मूवमेंट के बाद वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं. वाओ, चलिए ये आ रहा था तो ले लेते हैं. इक्वल गिव एंड टेक. ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर. वाओ, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, ठीक है, अभी भी देखो उनको ना प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, कहीं वो उनको ना, मैं क्या बोलूँ, इनके बिहेवियर में ये ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट दे कांट एक्सप्रेस, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. सो दे जस्ट गिव इट अ व्हाट टू से पॉज. ओके, दे गिव इट अ पॉज and then again see death card again and again. This death card is coming. Something happened, something painful. Okay, so after this I think first also we have seen कि ये आ रही थी. ठीक है ना, ये पॉज वाली कंडीशन आपको दे के रखते हैं या डेथ हो गई है. फिर इसके बाद क्या आ रहा है? ओके, देखो फिर से मुझे क्या लगता है, देखिए आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स में मैं ये बोलूँगी कि इनके लाइफ में अभी भी कोई है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, बट इसीलिए ये चीज़ों को पॉज करते हैं या फिर इस तरह से दे, तो आप उनको पार्टनर ना ही बुलाए तो अच्छा है. ठीक है, क्योंकि इसमें फिर से डेथ की कार्ड आ रही है एंड
दिखाई देता है कि कोई है उनके लाइफ में फिर से, ठीक है, क्योंकि दो दो कार्ड्स है, ठीक है। एंड हो सकता है कि वो उनके साथ अब बातें आगे बढ़ा रहे हैं विद अदर पार्टनर, एंड दे आर, यस, दे आर जस्ट हाइडिंग ऑल सच थिंग्स फ्रॉम यू। आपको अंधेरे में रखा है यार, ठीक है। सो hidden feelings are that they want equal give and take. Okay, they are not opening up, I thought, but when I just took out the card, what could I see? They give the pause to the relationship and they are giving this ending, painful ending to you. So this is a complete cheating, okay, energy of deception or cheating, because they have someone in their life. They might be, what to say, going ahead with them, okay, and they are just holding all these things, okay, they don't want to share, means they don't want to share, they don't want to tell you, means it's a kind of complete cheating, okay, energy of cheating. So they are holding their feelings and they are not opening up, such a deceiving energy, and they are hiding all such things from you. So they have someone in their life, okay, so they are not just try to open up or tell you such things, they are just slowly. So will they be going ahead? तो क्या इनके साथ ये आगे भी जाएंगे? क्या इनका रिलेशनशिप आगे भी चलेगा? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जिनके भी पास जा रहे हैं ना, उनको बहुत पैम्पर करके रख रहा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वो दिखाते हैं कि बहुत प्यार में है, लेकिन झगड़े तो उनके बीच बहुत है, ठीक है, झगड़े तो इनके बीच बहुत है, कन्फ्लिक्ट्स उनके साथ भी बहुत है, फिर भी ये देखो उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो आगे जाकर के इनको जैसा देखो, जैसा बिगनिंग किया, आपको जैसा दिया, इनको भी सेम वैसा ही मिलता नज़र आ रहा है। जिस कंडीशन पे आपको वो छोड़ के गया है ना, मतलब कि कुछ भी बताया नहीं, आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो सेम थिंग उनके पास भी लौट के आ रही है। ये तो 100% ट्रुथ है। देख लो, वही कार्ड्स बार बार रिपीटेड, और ये डोमिनेटिंग। तो ये जिनके पास गए हैं, या फिर उनको भी उनके साथ भी वही करने वाले हैं, ठीक है, जो इन्होंने किया, या फिर इनके साथ भी वही होने वाला है, ठीक है। सो योर पार्टनर हैज़ सच अ डिसेप्टिव एनर्जी, सो ही और शी हैज़ गॉन विद समवन एल्स, बट व्हाट कुड आई सी? दैट दे आर पैम्परिंग देम lot, they want to give them a lot of love, but there is no peace, they have conflicts, they are very attracted towards them, but they will again get the same condition as they did to you, okay, as they did with you or did to you, and as they have kept you in confusion, they will get the same confusion, or they will do the same thing with them also, okay, your partner. So your partner is such a cheater and deceptive energy. So anyways, karma returns, right? So whatever they did to you, they will get it back, okay? So this is the reading for today. If you like the reading, okay, so whatever came, I just told you honestly. So if you like the reading, please like it, share it, and subscribe it. So we need to meet in next video. Till then, bye bye, okay?